कितने लोग खुश हैं? प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं जी? कितने लोग खुश हैं? किस लिए खुश हैं? क्योंकि हम यीशु मसीह की बारगाह में बैठे हुए हैं, उसकी हजूरी में बैठे हुए हैं, इस वजह से हम खुश हैं। मसीह यीशु के लिए जोरदार खुदा बाप के लिए जोरदार और रूह कृष्ण के लिए जोरदार हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब मैं कहूँगा हालेलुया और आपने कहना है घोषणा। क्या कहना है आपने? घोषणा। हालेलुया, 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 घोषणा, हालेलुया, प्रेज गॉड। एक दफा फिर पूछूंगा, कितने लोग खुश हैं? प्रेज गॉड। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं सबसे, अगर आपको पता हो आज का जो बाबरकत मैसेज है, थोड़ी देर के लिए आप ध्यान देंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम का पास्टर नजर साहब का, जिन्होंने आज फिर एक दफा मुझे मौका दिया कि मैं इस बाबरकत और मुकद्दस दिन में जो है कलाम मुकद्दस की खिदमत कर सकूं। मैं खुदा बाप का भी शुक्रगुजार हूँ और स्पेशली खुदा के खादम पास्टर नजर साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ये आज भी मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी मैंने आपसे पूछा कितने लोग खुश हैं, तो आप सब ने हाथ हिलाए और होना भी चाहिए, क्योंकि हम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में है, तो ये होना भी चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको पता हो कि अच्छा बराए मेहरबानी थोड़ी देर के लिए आपने, मैं फिर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ये मैसेज जो है ये मेरे लिए तो बाबरकत है, मेरे घराने के लिए तो बाबरकत है, लेकिन इसको आप अपने लिए भी और अपने घरानों के लिए भी बाबरकत बनाए। और ये उसी सूरत में होगा जब आप इसको गौर से सुनेंगे और इस पर ध्यान देंगे, तब ही होगा, तब ही हमें समझ आएगी। ये जो आज हमने खजूरों की डालियां और पास्टर साहब नजर साहब और जो है वो एल्डर मंजूर साहब ने इतनी मेहनत की है, ये रात को एल्डर मंजूर साहब पता नहीं कहां से लाए हैं, तो हमें इस मकसद का तभी पता चलेगा, हमारे लिए बात होगा तब ही होगा जब आप सुनेंगे। जब आप सुनेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, तो शायद ये आपके लिए उतना से बाबरकत ना हो। इसलिए बच्चे जो करते हैं वो करते थे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आपने ध्यान देना, सिर्फ 15-20 मिनट लोगों का ज्यादा टाइम होगा। अब आपसे मेरा सवाल है कि अगर आपको पता चले कि आप किसी दूसरे शहर में हैं और आपने भोगतिया आना है, कहाँ आना है? आप किसी दूसरे शहर में हैं और आपने भोगतिया आना है और वहां आके आपको किसी दूसरे शख्स के गुनाह के एवज सलीब दे दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, फिर आप में से कितने लोग खुश होंगे? ईमानदारी से बताना है, ईमानदारी से बताना है। आप किसी दूसरे शहर में हैं और आपको पता चले कि मैं भोगतिया जा रहा हूं और वहां मुझे किसी दूसरे शख्स के गुनाह के लिए, अच्छा ये बात बड़ी गौर तलब है कि किसी दूसरे शख्स के गुनाह के लिए मुझे वहां पे जाते ही जो है वो मेरे साथ जो क्या होगा, मुझे सलीब दे दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। कितने लोग खुश हो गए? कोई भी नहीं खुश है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा कि कितने लोग खुश हैं, तो आप सबने हाथ लहराए। लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप आ रहे हैं
भूतिया में। और आपको पता है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता भी है। एक होता है कि आपके इल्म में नहीं है कि वहां जाके मेरे साथ क्या हो रहा है, एक है कि आपको इल्म है कि आपके साथ क्या हो रहा है वहां पे जाके। तो आप आएंगे आप? अब भूतिया नहीं आएंगे। जो मेरा जो ख्याल है कि आप भूतिया नहीं आएंगे। लेकिन आज जो हम ये दिन मना रहे हैं, ये जो खजूरों का इतवार हम मना रहे हैं, इसके पीछे जो हकीकत है, आज से 2000 साल पहले की बात है कि यीशु मसीह को, मेरे और आपके भाई को इस बात का पता था कि वो यरूशलेम में जाएंगे और उन पर एक मुकदमा किया जाएगा और उस मुकदमे में उनको सलीब दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं? खुशी खुशी वहां पर आ रहे हैं। और ये हुआ किस लिए है? ये मेरे और आपके लिए हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि यीशु मसीह जो है वो खुद खुदा है। अलूहियत में वो खुद खुदा है। जिस्मानी हालत में वो खुदा के बेटे हैं। और जो खुद खुदा है वो एक इंसान की गलती की वजह से वो जमीन पर आता है, जिस्म ओढ़ता है, जमीन पर आता है और जमीन पर आके वो तमाम तर तकलीफें, दुख सहता है। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, इंसान के गुनाह के लिए, इंसान के गुनाह की उस माफी के लिए और हमारे लिए कि हम जो है वो निजात याफ्ता हो सके। उस गुनाह का जब कफारा दिया जाएगा जो आदम और हवा से बागे अदम में हुआ था, उस गुनाह का जब कफारा दिया जाएगा, उस गुनाह के लिए जब लहू बहाया जाएगा, तो हम इंसान क्या करेंगे? निजात पाएंगे। और निजात कौन पाएगा? निजात वो शख्स पाएगा जो उसको अपना निजात देता मानेगा, जो उस कफारे को मानेगा, जो यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए सलीब पर जान देने वाला मानेगा, मेरे और आपके लिए कफारा देना मानेगा, कफारा देने वाला मानेगा, वही निजात पाएगा। लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। मेरे और आपके भाई यीशु के लिए जोरदार करें। ये थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए समझाया है, बताइए कुछ बातें, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। यीशु मसीह को पता था कि जब मैं आऊंगा तो मुझे वहां पर सलीब दिया जाएगा। और सलीब किस लिए दिया जाएगा? इंसान के गुनाह के लिए, जो इंसान ने खता की है उसके लिए जो है वो मुझे सलीब दिया जाएगा। और वो सलीब यीशु ने हंसते मुस्कुराते सही है, ये बात आपको पता होना चाहिए। वरना वो तो खुद खुदा था, वो कुछ भी कर सकता था। जब उसको एक कोड़ा लगा और तकलीफ अच्छा ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब यीशु मसीह जिस्म ओढ़कर आ गए थे ना, तो जैसे हमें कोई अगर कांटा चुभता है उसकी तकलीफ होती है ना, यीशु मसीह को भी ऐसी तकलीफ होती थी। ये बात ध्यान से निकाल दीजिएगा कि वो खुद खुदा था, तो शायद उनको कोड़ों की तकलीफ नहीं हो रही थी। जब कील लग रहे थे तो उनको तकलीफ नहीं हो रही थी। जब पसली में लेना लग रहा था तो उनको तकलीफ नहीं हो रही थी। जब सर पर कालों का ताज सज रहा था तो उनको शरीर में उनको तकलीफ नहीं हो रही थी। जब वो शरीर में थे और करा रहे थे, प्यास के लिए करा रहे थे, दर्द के लिए करा रहे थे, तो उनको तकलीफ नहीं हो रही थी। यीशु मसीह को भी वही तकलीफ थी जो आज हमें एक कांटा लगने पे होती है। तो जब एक कोड़ा लगा तकलीफ इतनी कि वो जिस्म नोचा गया, तो वो खुद खुदा का कुछ भी कर सकता था, वो सबको खुदा भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया, नहीं किया। अगर वो ऐसा करता तो हम आज निजात याफ्ता ना होते।
अगर वो ऐसा करता तो आज हमारे पास हमेशा की जिंदगी ना होती। अगर वो ऐसा करता तो आज वो शख्स लिखा जो कोई, ना मसीहत की बात हो रही है ना यहूदियत की बात हो रही है, वहां पर लिखा है कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और अगर यीशु मसीह का हम ऐसा कर देते तो आज जो हमेशा की जिंदगी थी वो मेरे और आपके पास ना होती। आज जो हमेशा की जिंदगी थी उसको कबूल करने से पहले जब लोग सोचते हैं कि अगर हम यीशु मसीह को कबूल करेंगे तो हमेशा की जिंदगी पाएंगे, आज उनके पास वो जिंदगी ना होती। तो इसलिए मेरे और आपके भाई यीशु मसीह ने ये सब कुछ जानते हुए कि जो है वो उनको सलीब दिया जाएगा, वो खुशी खुशी से जा रहे हैं और अपने जो है उस मकसद को लिखा है। यीशु जी कहते हैं कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा कर गया। तो बाप की मर्जी क्या थी कि भाई तेरा कफारा इंसान के लिए कफारा देना। बाप जानता है बाप को भेजा इसीलिए है, और बाप को पता है, बाप देख रहा है, अपने बेटे को कोड़े लगते हुए देख रहा है। और ये देखिए यीशु मसीह ने तो कोड़े खाए, यीशु मसीह ने तो जो है वो हाथों और पांव पर कील लगवाए, अपनी जान दी। उनकी तो उस हौसले की और उस दिलेरी की क्या बात है। लेकिन हम देखते हैं कि एक बाप जो है वो बाइख्तियार है, बेटा भी बाइख्तियार है, और बाप अपने बेटे को इस हालत में देख के बर्दाश्त कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं बहुत दफा कलाम सुनाते हुए कहता हूं कि वो शख्सियत जो बाइख्तियार है, जिनके हाथ में सब कुछ है, जहां पर जो गरीब मजलूम अगर किसी से बाहर खा रहा हो ना, उसकी मजबूरी होती है कि वो कुछ कर नहीं सकता। उसने खाली खा लिया बाहर, उसने खा लिया खाली खा लिया, क्यों? क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आप किसी चौधरी को गाली निकाल के देखा है, किसी एमपी को गाली निकाल के दिखाया, उसको थप्पड़ मार के दिखाया, क्यों? क्योंकि वो बाइख्तियार है, वो अपनी ऐसी की तैसी फेर देगा। लेकिन मेरा और आपका यीशु जो है, जिसका इख्तियार जमीन पर भी है, आसमान पर भी है, पाताल के अंदर भी है, लेकिन वो क्या कर रहा है? कोड़े भी खा रहा है और कील भी खा रहा है। हालेलुया। एक बार फिर जोरदार यीशु। वो कहता है कि जमीन और आसमान का इख्तियार मुझे दिया गया। उसके बाद जमीन का भी है, आसमान का भी है, हर एक चीज का इख्तियार है। लेकिन उसके बावजूद वो मेरे और आपकी खातिर क्या कर रहा है? दुख दे रहा है। आइए हम एक हवाला भी पढ़ लेते हैं। बात होता है कि बातें सारी मैं कलाम में से कर रहा हूँ, लेकिन बात होता है और बात में कलाम में मैं बोल रहा है। हम एक हवाला देखते हैं और इसी आज का जो मुकद्दस दिन है, आज का जो त्यौहार है, इसी टॉपिक के हवाले से हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका 12 बाब, उसकी 12 आयत से लेके 19 आयत तक हम देखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब, उसकी 12 आयत से लेके 19 आयत तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। यहां पर लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली। क्या किया? खजूर की डालियां ली। आज हम देखते हैं कि इसको हम कहते हैं खजूरी इतवार है। तो यहाँ पर लिखा है खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। ऐसे उनकी बेटी मत डर। सॉरी, जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐसे उनकी बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें न समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा
तो उनको याद आया कि ये बातें उस के हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तेमाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तुम में से कुछ नहीं बन पड़ता। देखो जहां उसका पैरों हुए चला। खुदावंद के कलाम में पढ़े चल जाता, खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। प्रेज़ गॉड। अब जब मैंने ये हवाला पढ़ा है तो ये हवाला जो है वो मत्ती के इंजील में भी, मरकस के इंजील में भी और लूका के इंजील में भी है यही हवाला। और ये खजूर की डालियों का जो जिक्र है ये यूहन्ना के इंजील के अंदर है। और ये मैंने इसलिए पढ़ा है कि आप जब बैठे हैं और खजूर की डालियां लेते हैं, मकसद में वो उन 3 अनाजील में जो है यही मकसद है। लेकिन वहां पर जो है वो कपड़ों का जिक्र है कि कपड़े बिछाए और जो है वो और चीजों का जिक्र है। यहाँ पर खजूर की डालियों का जिक्र था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पढ़ दिया। अब इसके अगले दिन की अगर मैं आपको बात बता दूं ना, अभी अगले दिन क्या हुआ था तो आप परेशान हो जाएंगे। परेशान क्यों हो जाएंगे? ये जो लोग नारे लगा रहे हैं ना, आज का जो टॉपिक है उसको जरा फिर मैं कह रहा हूँ आपके लिए बड़ा बाबरकत है, आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी बाबरकत है। इसको समझना जरूरी है। ये भी हमने ना किया, खजूर की डालियां ली, हमने भी नारे मारे हैं और नारे मार के हम आए हैं। लेकिन इससे जो अगले दिन हुआ है ना वो बड़ा खतरनाक था। वो खतरनाक क्यों था? ये जो लोग है ना, यहाँ पर एक लफ्ज मैंने पढ़ा है कि लोगों ने मौजज़े देखे थे और लोगों ने लाजर का मौजज़ा भी देखा था। और लोग चाहते थे, उस वक्त के जो यहूदी थे वो ये चाहते थे कि ये जो यीशु मसीह है ना, ये अब यरूशलेम में आ गया और ये दाऊद की तरह जंगजू बादशाह होगा। और ये दाऊद की तरह जंग करके, जैसे दाऊद ने हमें जो है वो रोमियों से, फलस्तियों से, अमालिकियों से और बहुत सारी और अक़वाम से हमें छुटकारा दिलवाया है और हमारी हुकूमत जो है वो पूरी दुनिया पर करवाई है। ये भी वैसा ही बादशाह है। ये हमें रोमियों से हमारी जान छुड़ाएगा, ये जंग करेगा। जब आया तो उसके पास मौजज़ात की ताकत है, तो ये क्या करेगा? जंग करेगा, अपने मौजज़ात से इनको हराएगा, इन लोगों को खत्म करेगा और फिर हमारी क्या होगी? दोबारा से हमारी हुकूमत होगी। लोग ये समझ रहे हैं, इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं? नारे मार रहे हैं। होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और वो लोग बड़े खुश हैं जब यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं तो ये काम करेंगे। अब उन लोगों को ये नहीं पता कि यीशु मसीह इस बादशाह की बात नहीं कर रहे। यीशु मसीह हमेशा की बादशाही की और आसमान की बादशाही की बात कर रहे हैं। वो उस बादशाही के बादशाह है जो अब तक रहेगी। ये वाली बादशाहतें जो है ये चंद साल, चंद महीने है, लेकिन जिस बादशाही का बादशाह वो है ना, वो अब तक रहेगी। और मेरे और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चंद सालों की बादशाह में जाना चाहते हैं या हमेशा की बादशाह में जाना चाहते हैं? हमेशा की बादशाह में आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग वो इस बात को देखकर आए और लोगों ने ये जाना कि यीशु मसीह जो है वो हमें क्या करेंगे? इन लड़कियों से हमारा छुटकारा करवाएंगे। अब अगर इससे अगले दिन का मैं आपको वाकया बताऊं तो जब यीशु मसीह अदालत के सामने थे तो इन लोगों को जो लोग नारे मार रहे हैं या पढ़ लीजिएगा आगे जो है ना, वो ये लोग जो नारे मार रहे हैं, जब इनको पता चल गया ना कि भाई यीशु ने कोई जादू नहीं कर दिया, यीशु मसीह को ना पढ़ लिया
तेरे सारू गोली बचाना, रोमिया तो भी गोली बचाना, तो दुनिया कौमा तो नहीं बचाना। तो वो लोग जो ये नारे मार रहे थे कि होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, अगले ही दिन जब बादशाह ने पूछा कि आपकी खातिर यीशु मसीह को छोड़ा जाए या बराबा को छोड़ा जाए, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि बराबा को छोड़ो और यीशु मसीह को क्या करो, सलीब दो। वही नारे जो होशना के थे वो बदल गए कि इसको क्या करो, पुकार पुकार कर वो लोग कहने लगे कि इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। क्योंकि उनका ईमान जो है वो सिर्फ मौजूदात की हद तक था। उनका ईमान जो है इस जमीनी बादशाह तक, इस जमीनी बादशाह तक था। मेरे अजीजों, मेरा और आपका ईमान भी कहीं ऐसा ना हो कि आज हम जो है वो ये तालियां जो है उठाकर नारे तो मार रहे हैं, आज हम यीशु मसीह की तमजीद तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों, मेरा और आपका ईमान कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है वो दूसरे ही दिन भूल जाएं, दूसरे ही दिन अपने दिलों में से इस कलाम को निकाल दें, दूसरे ही दिन जो है वो यीशु मसीह को अपने दिल से निकाल दें और यीशु मसीह को भूल जाएं और वही अबलीसी, शैतानी, हरामकारियां, बुत परस्तियां, गालियां, झगड़े, बुग़्ज़ और नशाबाजियां, ये तमाम चीजों में हम लग जाएं। इसलिए मेरे अजीजों, आज जो आपने जो नारे यीशु मसीह के लिए मारे हैं, इनको अपने दिलों में आपने कायम करना है। आपने उन लोगों जैसा नहीं होना जिन्होंने कहा था होशना होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, और अगले ही दिन वो अदालत में कहते हैं कि इसको सलीब दो। कैसे वो यहाँ पर पुकार पुकार कर कह रहे थे, जोर जोर से कह रहे थे, नारे लगा रहे थे, इससे ज्यादा बुलंद आवाज में वो अगले दिन कहते हैं कि क्या करो, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। इसलिए आज का ये जो पाबंद का दिन है, हमें ये समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह मेरी और आपकी खातिर यरूशलेम में आया, मेरी और आपकी खातिर अदालत के सामने खड़ा हुआ, मेरी और आपके खातिर जो है उसने कोड़े खाए, मेरी और आपकी खातिर जो है यीशु मसीह ने कील और मेरे और आपके खातिर कांटे का ताज जो है वो सर पर सजाया, और मेरे और आपकी खातिर जो है यीशु मसीह ने जान दी, मौत बल्कि सलीबी मौत दी। इसलिए हमें यीशु मसीह की इस कुर्बानी को जो है वो अपने दिलों में, अपने ज़हनों में बसाए रखना है, और इस बात पर हमें ईमान रखना है कि मेरा और आपका जो बादशाह है वो चंद दिन का नहीं है, वो चंद महीनों का नहीं है, वो चंद सालों का नहीं है। मेरा और आपका बादशाह कौन है? अब्दी बादशाह है, हमेशा का बादशाह है, जो हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने आया है, वो हमें खुदा की बादशाही में दाखिल करने आया, किसी इंसान की बादशाही में वो हमें दाखिल करने नहीं आया था, वो मुझे और आपको खुदा की बादशाही में दाखिल करने आया था। इसलिए हमारे ज़हनों में इस दिन का जो मकाम जो है वो होना चाहिए, इस दिन का जो किस्सा है वो हमारे दिल में होना चाहिए, हमारे ज़हनों में नक्श होना चाहिए, और हमें ये जानना चाहिए कि जो शख्स बेऐब था, जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, और गुनाह से मुझे याद है, मैं कहता हूँ कि अरबों लोग यीशु मसीह से पहले आए और अरबों लोग यीशु मसीह के बाद आज तक हैं, जिनमें नबी पैगंबर भी थे, जिनमें बहुत सारे खुदा के खादम भी थे, लेकिन इन अरबों लोगों में से वाहिद एक शख्सियत है दुनिया के अंदर जो आई और मौजूद भी है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ हूँ। एक शख्सियत है जिसने ये बात कही कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके। इसलिए वो तो बेऐब था, वो उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, वो मेरे और आपके खातिर इस दुनिया में आया, और उसने मेरे और आपके खातिर ये जानते हुए कि मुझे वहां पर सलीब दी जाएगी, वो वहां पर खुशी से जाता है, और लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे ही दिन लोग जो है वो मुकर भी जाते हैं। मुझे और आपको जो है यीशु मसीह पर ईमान सिर्फ एक दिन का या एक मौजूदा देकर नहीं रहना, बल्कि हमें उस पर हम ईमान जो है वो हमेशा तक रखना है। मेरे जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जान तेरे तक वफादार है, तो मैं क्या करूंगा? पूरी जिंदगी का ताज होगा,
खुदावंद आपको इस कलाम को उसी से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।